पेंशन अधिकारी 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आए 124 आवेदन। रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा चेकिंग अभियान जारी। सरदार पटेल जयंती पर निकला विशाल यूनिटी मार्च। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में अपर कलेक्टर नाथुराम गोंड को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर 124 आवेदन दिए, जिसमें 93 नए आवेदन हैं और 31 ऐसे आवेदन हैं जो पूर्व में भी आ चुके थे। जनसुनवाई में आया ज्यादातर संबल योजना अंतर्गत सहायता, पात्रता पर्ची और राशन दुकान बदलने, छात्रवृत्ति दिलाने, अवैध कब्जा, नाली सफाई, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अतिक्रमण, पेंशन, पीएम किसान योजना में शामिल करने, आर्थिक सहायता, लड़ाई झगड़ा, समग्र आईडी आदि से संबंधित आवेदन थे। जनसुनवाई के दौरान एसडीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आज जनसुनवाई चालू की है। इसमें कुछ जनसुनवाई ऐसी भी हमने रैंडम रखी है जिनमें पिछली जनसुनवाई में आए तो उनका निराकरण जो है आज समक्ष जनसुनवाई में किया गया है। जिसमें ये आपकी नीलिमा पटेल का जो है रिकॉर्ड में सुनील किया था उनके पति का नाम, उनका वास्तविक नाम था सुशील, तो वो सुशील जो है उनका नाम सुधार कर दिया है। वो आज संतुष्ट भी है। आज समक्ष में जो सुनवाई हम लोग कर रहे हैं उसमें काफी शिकायतें का निराकरण कर दिया गया है। अभी ज्यादातर तो कुछ अभिलेख को सुधार से संबंधित आती हैं, कोई बीपीएल की मांग करता है, कोई पट्टे की मांग करता है, इस तरीके की शिकायतें। मंगलवार को जबलपुर एसपी ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान मारपीट और जमीन से संबंधित शिकायत आई है। नाम निरुपमा सिंह है, गंजकटंगा निवासी है। हमारी जमीन है, जबलपुर में हम रहते हैं और गंजकटंगा ग्राम में हमारी जमीन है। उसमें हम 5 एकड़ जमीन में खेती करने गए थे, तो वहाँ हम लोग, मेरा बेटा और बेटी ट्रैक्टर चला रहे थे और हम बीच खेत में बैठे हुए थे। इतने में मेरे जेठ का बेटा आया, सौमेंद्र सिंह, तो हमारे उसके साथ एक मानू नाम का भी, सचिन और मानू नाम का भी लड़का था, तो उसने हमारी चैन छीनी और हमें से 5,000 पर्स से पैसे छुड़ा लिए और फिर बच्चों की तरफ गया, बेसबॉल का डंडा लिया हुआ था, तो इनको ट्रैक्टर बहुत डैमेज किया और इनको मारने की खूब कोशिश की। जैसे तैसे ये बचते बचाते हमारे पास आए और हमको एक किनारे ले गए जहाँ हमारा एक मकान है छोटा सा, तो वहाँ हम लोग बचते हुए गए, वहाँ खड़े रहे। फिर वो आया, हम लोग को मारपीट, वहाँ भी उसने बहुत मारपीट की। हमने पूरी शिकायत 112 बुलाई, इतने में वो वहाँ से भाग गया और हमने वहाँ भी कार्रवाई उसकी शहपुरा थाने में भी हमने रिपोर्ट करवाई, पर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो आज भी उसने खेत जुताई कर रहा है और हम लोग को धमकी दे रहा है कि जान से मार देगा। आज एसपी ऑफिस आज ये मिला है कि थोड़ी आश्वासन पुलिस कार्रवाई करेगी और अभिषेक पटेल मेरी पत्नी को गुमराह करके भगा के ले गया घर से। चांदी सोना जो भी जेवरात थे, साथ में 2 एकड़ उसने जमीन भी बिकवा दी, वो पैसा भी वो साथ में ले गया। मैं धान के लिए जो पैसा लगाया रखा था घर पे, वो भी पत्नी निकाल के ले गई। जेवर जाटा सब लेके गए हैं। ये अभी 22/6 में 2025। नगर निगम जनसुनवाई में रूपाली जायसवाल ने राजीव आवास योजना के अंतर्गत लेमा गार्डन में बने मकान के मेंटेनेंस को लेकर गुहार लगाई है। अधिकारियों ने उक्त आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आवास योजना की समस्या लेके आया था। हमारे आवास में टूट फूट है, जो दरवाजे खिड़कियां नहीं है, उसकी शिकायत को लेके 1.5 साल से परेशान हो रहा हूँ। निगम ने जो ठेका दिया है ठेकेदार को, ठेकेदार 6 महीने का उनको काम करके देने का ठेका मिला था। आज 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है, ठेकेदार के द्वारा वहाँ काम नहीं किया जा रहा है। अधिकारी एक दूसरे अधिकारी से उनसे मिल लीजिए, इनसे मिल लीजिए, बस यहीं चक्कर कटवा रहे हैं 1.5 साल से और ठेकेदार द्वारा हमारा काम नहीं किया जा रहा, ना नगर निगम के कोई अधिकारी सुन रहे हैं। ये आज जन सुनवाई में प्रीति जायसवाल और रूपाली जायसवाल के नाम से उन्होंने आवेदन दिया है
इनका कहना है कि जो राजीव आवास योजना के अंतर्गत रेमा गार्डन में इनको आवास आवंटित है, तो वहां पे मेंटेनेंस संबंधी जो कुछ काम है वो उसकी आवश्यकता है, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे उपस्थित विभागीय अधिकारियों की तरफ से इंजीनियर सिद्धार्थ दुबे जी से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जो कंसर्निंग कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी लायबिलिटी है ये काम मेंटेनेंस के करने की, वो कुछ अपनी समस्या फंड्स वगैरह की बताता है, उस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अंडर द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको नोटिस दिया जाए कॉन्ट्रैक्टर को कि समय सीमा के भीतर तो भी उसकी जो लायबिलिटी है उसको पूरा करे, और नहीं तो फिर उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करे। 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं। हाँ, मैंने अभी बोल दिया है कि इसमें बिना विलंब के जो भी नियमतः अग्रिम कार्रवाई बनती है वो करें। बीते दिन दिल्ली में हुई कल की दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सभी थानों की टीम को रेलवे स्टेशन परिसर, सर्कुलेटिंग एरिया और आउटर क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग के लिए डिप्लॉय किया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत ने बताया कि हमारी टीम द्वारा रात से है लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में यात्रियों और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान कर चेक किया जा रहा है। यदि कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो एंटी सैबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से उसकी जांच की जा रही है। जीआरपी की टीमें स्टेशन पर सतत निगरानी और चेकिंग कर रही है। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु को हाथ न लगाएं। ऐसी स्थिति में तुरंत 139 या एमपीजीआरपी हेल्प ऐप पर सूचना दें, पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। दिल्ली में जो कल दुखद घटना हुई है इसी को लेकर सभी जगह हाई अलर्ट है और हमारे यहाँ भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिमाला प्रसाद द्वारा तत्काल सभी थानों की टीम को डिप्लॉय किया गया है कि रेलवे स्टेशन परिसर एवं सर्कुलेटिंग एरिया आउटर में भी जितना है सब पेट्रोलिंग करके जो है संदिग्ध गतिविधियों को चेक करना है। इसीलिए हम लगातार रात्रि से और आज भी अभी लगातार चेकिंग अभियान चला ही रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म पर या आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी हम आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं और अगर इस प्रकार की कोई वस्तु मिलती है तो एंटी सैबोटेज टीम को जो है हम सूचना देंगे और डॉग स्क्वाड की मदद से भी यहाँ पर जो है सर्चिंग कराई जा रही है। तो लगातार जो जीआरपी की टीम है रेलवे स्टेशन में चेकिंग चला रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। मार्च सुबह 10 बजे भारत माता चौक सदर से प्रारंभ हुआ, जिसमें सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रूहानी, अभिलाष पांडे सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा गणेश चौक, कटंगा तिराहा, गोरखपुर मार्ग से होते हुए आदि शंकराचार्य चौक पर संपन्न हुई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कहा कि सरदार पटेल की एकता की भावना राष्ट्र को मजबूत करने की प्रेरणा देती है। मार्च के बाद सोमवार को दिल्ली ब्लास्ट की घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और अभी उसकी लगातार जांच भी चल रही है और उसके कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से उसमें जो भी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही जो हमारे घायल बंधु बांधव हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मंच से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मंच से भी अभी सभी ने यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और जो हमारे घायल हैं उनके ठीक होने की हमने यहाँ पर प्रार्थना भी की है। दिल्ली में हादसा निश्चित रूप से अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कल दिल्ली में, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। उसकी विस्तृत जांच चल रही है। गृह मंत्री जी खुद उसकी जांच कर रहे हैं और खुद वो घटनास्थल पे भी पहुंचे हैं, अस्पताल भी पहुंचे हैं। निश्चित रूप से जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम मोदी सरकार करेगी। के बाद दूसरे राज्य हाई अलर्ट पे निश्चित रूप से हम लोगों ने भी अभी यहाँ पे मंच से श्रद्धांजलि दी है और पूरे सब अलर्ट पे ही हैं। शनिवार को जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अवैध वेंडर द्वारा यात्री के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था। आरोपी को घटना के तुरंत बाद आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और नोटिस देकर स्टेशन परिसर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद आज सुबह आरोपी दोबारा वेंडर की टी शर्ट पहनकर स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। रुकने पर उसने पुलिसकर्मियों से भी बदसलूकी की। आरोपी की पहचान रीवा निवासी राजीव कुमार के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। वर्तमान में आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर रेलवे एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। देखिए, कल दिनांक 8 नवंबर 2025 को शाम को करीब 7:45 बजे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे महानगरी गाड़ी आई थी। उसी टाइम पे वेंडर जो एक वीडियो भी छोटी सी वायरल हो रही है,
कि कई न्यूज़ में ये भी आ गया कि भाई मारपीट की गई है या लट से मारा है, ऐसा कुछ नहीं था। ये वेंडर था, अंदर भीड़ ज़्यादा थी कोच में और अंदर पैसेंजर्स के साथ में इसका थोड़ा झगड़ा हो गया कोच के अंदर चढ़ने को लेके, क्योंकि जनरल कोच में भीड़ ज़्यादा थी। तो पैसेंजर्स ने इसको धक्का दिया होगा, उसके बाद में इसने थोड़ा तहस में आके जो पाइप रहता है जिससे ट्रेन में पानी भरते हैं, उस पाइप को लेके इसने दरवाजे पे पीटा है 2-3 बार। उसके बाद में जब हमारा प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी स्टाफ था तो उसको लेके आ गया था थाने पे। हमने रेलवे अधिनियम की सुसंगत धाराओं में इसके ऊपर कल ही कार्रवाई कर दी थी। यही वेंडर फिर दोबारा आज फिर सुबह करीब 11:30 बजे, अभी दोपहर में 11:30 बजे ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से एंट्री गेट से एंटर कर रहा था, क्योंकि स्टाफ के पास कल इसका सभी के पास फोटो भेज दिया गया था। तो स्टाफ ने इसको रोका, जब फिर ये नहीं मान रहा तो स्टाफ इसको यहाँ पे थाने पे लेके आया है। आज ये अभी अपने आरपीएफ हिरासत में है, इस पे सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। कल इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक पेंशन अधिकारी सचिन झा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन किशोर झारिया अपनी दूसरी पत्नी का नाम पेंशन नॉमिनी में जुड़वाना चाहते थे। इस कार्य के बदले अधिकारी द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त डीएसपी सुरेखा परमार के नेतृत्व में टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। जैसे ही शिकायतकर्ता ने पैसे दिए, टीम ने तुरंत अधिकारी को धर दबोचा। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बिलहरी तिलहरी निवासी किशोर कुमार झारिया, जो कि लैब टेक्नीशियन थे इंजीनियरिंग कॉलेज में और ये रिटायर हो चुके थे। इनकी पेंशन सुचारू रूप से इन्हें मिल रही थी। ये अपनी पत्नी का नाम, दूसरी पत्नी का नाम नॉमिनी में बदलवाना चाहते थे। क्योंकि पहली पत्नी की डेथ हो गई थी, तो फिर इन्होंने दूसरा विवाह किया था, तो उसका नाम पेंशन में चढ़ाना चाह रहे थे नॉमिनी की। तो इन्होंने अपने कार्यालय में आवेदन किया था, तो वहाँ से प्रकरण तैयार होके संभागीय पेंशन कार्यालय में आया जबलपुर में, और सहायक पेंशन अधिकारी सचिन कुमार झा को ये प्रकरण निपटाने के लिए दिया गया था। तो इस बात के लिए नॉमिनी चेंज करने के लिए सचिन कुमार झा द्वारा 11,000 रुपए की मांग की गई, पर दोनों के बीच में नेगोशिएशन के बाद बात 10,000 पर तय हुई। और आज सहायक पेंशन अधिकारी सचिन झा को 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों लोकायुक्त टीम ने पकड़ा है। जबलपुर में सूर्य हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। 16 नवंबर को आयोजित होने वाली सूर्य हाफ मैराथन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैराथन की जानकारी दी। 25 जो कि हम 3rd एडिशन जबलपुर में कंडक्ट कर रहे हैं। ये जो रेस है और जो रन हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये 16 नवंबर 2025 यानी अगले आने वाले संडे को कंडक्ट की जाएगी। और ये रेस स्टार्ट होगी हमारे कोबरा फिटनेस प्लैनेट और ग्राउंड से, और यहीं पर कंडक्ट होगी। इस पूरे रन में 3 कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं, जिसमें 21 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर रन होंगे। इसके अलावा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए हमने एक 3 किलोमीटर की रन भी कैटेगरी डिवाइस करी है, जिसमें हम चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चे, फैमिलीज़ इसमें ज्वाइन करें। और इसके जो टोटल प्राइजेज़ जो हमने रखे हैं, वो लगभग हर कैटेगरी में 30 प्राइजेज़ हैं, यानी टोटल 90 प्राइजेज़ जो हम देना चाहेंगे। और जो प्राइज़ मनी है वो टोटल होकर लगभग 15 लाख की बनती है। इस रेस को फ्लैग ऑफ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने भी अभी हमें कॉन्फ्रेंस दिया है, वो भी आके इस रेस को फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इस रेस को कंडक्ट करने के लिए जो हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, जबलपुर के जो ट्रेडर कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, इंडिविजुअल, बाकी सब ने मिलके आके इसमें स्पॉन्सरशिप अपनी दी है, हमारा साथ दिया है। एंड आई एम श्योर इस रेस को हम बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। और जो हमारा एक मैसेज है, जो कि मैसेज है कि फिटनेस फॉर ऑल और फ्यूल योर, जिसमें हमारा मोटो है फ्यूल योर स्पिरिट एंड ऑनर देयर करेज, ये जो हमारा मुद्दा है और जो हमारा मैसेज है, मैं चाहूँगा कि आप इसको मैक्सिमम फैलाएं। आज की डेट में लगभग 7,500 रनर्स इसको ऑलरेडी इस रन के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। अभी ये रेस रजिस्ट्रेशन आज शाम को क्लोज होगी, कि मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुलीग जो इस रेस में अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, उनमें रजिस्टर करें और इस इवेंट को एक सक्सेस बनाएं। थैंक यू।